जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफएसआई का, जो आपका 9 दिसंबर में पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में जो आपके जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए, वो यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था राजा राम मोहन की सहायता से 1829 में। ठीक, किसने? तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष या 6, जो उनका होता है 6 साल, जो दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाए वही होती है। आगे 1913 में अमेरिका में प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने 19 यानी कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे किस भारतीय शूटर को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रणधीर सिंह को। नेक्स्ट, टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया? तो 18,000 करोड़। आगे देखेंगे यहाँ पे, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना? तो कौन सा देश था? वो पैराग्वे था, पैराग्वे। आगे देखते हैं यहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में क्या है? हेडक्वार्टर है उसका। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो जो रबी की फसल होती है ठंडी के महीनों में, अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोई जाती है। अप्रैल मई में काटा जाता है उसे। बन्नी हट्टी की लड़ाई कब हुआ था? तो बन्नी हट्टी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा की लड़ाई या राजसी तंगड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है, 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली योजना है? तो बताएंगे, तो वो हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, जो मनरेगा है आपका। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये योजना 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बताएंगे, तो लक्षद्वीप जो है मालाबार कोस्ट ऑफ केरला है। लक्षद्वीप भारत के केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ठीक, इसका आंसर ये है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी नदी दक्कन के पठार के क्षेत्र की नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, आप देखिए जो पठार की नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको ये मालूम हो जाए तो पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदी, इंद्रावती, ये सब क्या है? दक्कन के पठार की नदियां हैं। तो इसके अलावा जो एक दिया रहेगा वो नहीं है। आगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताएं हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? चलिए देखते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक, आगे, पिट्टी द्वीप पंछी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पिट्टी पंछी अभयारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह लक्षद्वीप में स्थित है। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है? तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। जैसे इसमें आपका है पिंजर है, 5 बरस लंबी सड़क है, अदालत है, और यहाँ पे कोरे कागज दिया हुआ है, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियाँ, ये सब अमृता प्रीतम की है। कशेरुक के आंतरिक रीढ़ या रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? तो वर्टेब्राइट्स इंक्लूड मैमल्स आते हैं, एप्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फिश आते हैं। जिसके कशेरुक का मतलब होता है जो रीढ़ वाले जानवर होते हैं जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, वो कशेरुक होते हैं। जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं वह कशेरुक नहीं होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे,
बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर 2011 तक रहा, क्या रहा, घट गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? वो अनुच्छेद 21। राज्य सरकार के रक्षा मंत्री कौन है? तो संजय सेठ राज्य मंत्री हैं। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। जावा सुमात्रा पर किस भारतीय शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोलन ने ही गंगा और जावा, सुमात्रा, मलय, इलम, कदारम, कजाकम और दूसरे द्वीपों तक पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने हाथियों के जहाज बनाकर गंगा नदी को पार करके अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए, क्या लिखा हुआ इसमें? इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके किसी निर्णय में किसी पक्ष को न्याय नहीं मिला है तो वह उस पर फिर से विचार कर सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, शाखाओं और पत्तियों का पैटर्न जिससे वे जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं फिलाटैक्सी या पर्ण विन्यास बोलते हैं। ठीक। आगे, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश को शर्करा में कौन बदलता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं यहाँ पे, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किससे जाना जाता है? तो पुरंदर दास को जानते हैं। वे भगवान कृष्ण के भक्त, वैष्णव, कवि, संत और समाज सुधारक थे। आगे, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ठीक। इसे खास तौर पर मलयाली समुदाय मनाता है। यह त्यौहार राजा महाबली की पौराणिक वापसी की याद में मनाया जाता है, ओणम। आगे देखते हैं यहाँ पे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना एक मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 51A में निहित है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए, बिहार में कितना था? 61.8%। सबसे कम था उस समय जो इसमें पूछा गया था आंसर, बिहार नहीं दिया था, तो इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्या था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना था? यहाँ पे थोड़ा अरुणाचल प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसका परसेंटेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन इसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्या था? अरुणाचल प्रदेश था। आप लोग देख लेंगे एक बार। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे देश की कुल साक्षरता दर कितना था? तो 74.04%। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। केरल की साक्षरता दर 93.91% थी, सबसे ज़्यादा। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 92.28% थी। मिजोरम की साक्षरता दर 91.58% थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान नाम था। ठीक। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहला आयोग 21 जनवरी 1992 को गठित किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। देखिए, जब उसने ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो 6 साल अगर समाप्त हो रहे हैं तो मतलब वो हट जाएंगे वहाँ से, अपना त्यागपत्र देंगे, या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरी हो जाएगी वही उनका त्यागपत्र बनेगा। उतना ही कार्यकाल होता है उनका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक थी? तो दादर और नागर हवेली में सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। यह दर 55.50% थी। देखिए, 2011 की जनगणना से कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके बार बार। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने 2 मेडल जीता? तो भनु भाकर ने 2 कांस्य। भनु भाकर आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भनु भास्कर ने जीता है। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पढ़ लेते कौन कौन सा। उसमें मैच वाला आया था, 4 इधर 4 इधर। तो चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में है। कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में है।
ये बंदरगाह है और कहाँ पर है ये बता रहा है। कांडला पोर्ट गुजरात, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र। आगे देखते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है आंध्र प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट, मरमगांव पोर्ट कहाँ पर है गोवा में है। ठीक, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 बंदरगाह दिया हुआ था, पूछा था कहाँ पर है। ठीक, तो चलिए याद कर लेंगे ये सब, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। चलिए इसमें देखेंगे नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 32 सदस्य देश है। 32वां कौन है? 7 मार्च 2024 को स्वीडन बना था। ठीक, 32वां। आगे देखते हैं यहाँ पे पेरिस 2024 पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल थी। ये कौन थे? समापन और उद्घाटन समारोह में एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थी। ठीक, दोनों याद रखेंगे। अगला हो सकता है पूछ ले उद्घाटन का। एन चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है? गलत लिखा हुआ, चंद्र लिखा हुआ था यहाँ पे, तो तेलुगु देशम पार्टी। भारत और मलेशिया के बीच हुआ हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं बता दूं तो भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास हुआ था। ठीक, कहा कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक, हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास। आगे देखते हैं, ये लिखा तो हुआ है वैश्विक शांति करने को सुनिश्चित करने की दिशा में हर वर्ष की तरह इस बार 2 दिसंबर को भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। ठीक, शुरू हो चुका है मतलब। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे। और राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 4 मार्च 1997 को हुई थी। किसने की थी? के आर नारायण ने। आगे सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित हैं? तो ये क्या थे? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तुलु वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो वो थे कृष्ण देव राय थे। ठीक, कौन थे? कृष्ण देव राय थे वो। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुदी है जो केरल में है। आगे झारखंड के वर्तमान गृह मंत्री किस पार्टी के हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन कार्य नहीं करता है? तो स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। आगे अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग MS-1 में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक, इसको यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे लिखा होगा ने। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। वंदे भारत ट्रेन किस देश में चलती है? तो भारत लिखा हुआ, तो भारत में चलती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जॉर्ज क्या लिखा हुआ है? जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ स्लाइड लेफ्ट ऑफ राइट की किस शहर में आए थे? तो ये दिल्ली में आए थे। ठीक, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में आए थे 1911 में। आगे देखते हैं YS जगनमोहन रेड्डी 2023 में कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। आगे देखते हैं किस भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी। और किस महिला ने प्रथम बार किया था? तो एनी बेसेंट ने पहली बार उन्होंने अध्यक्षता की थी। वाणिज्यिक मंत्रालय की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो श्री पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा की जाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, आगे देखते हैं राज्य सूची में क्या नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। मानव शरीर में यहाँ पे हो जाएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल पाया जाता है जो जठर में होता है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे, भारत का सबसे गर्म पानी का झरना कौन सा है? तो मणिकरण झरना है ये आपका। आगे, स्टार्टअप इंडिया को और अधिक सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? 3 साल की टैक्स छूट दी। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो 943 है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है जनगणना से। प्रधानमंत्री ने ST/SC महिलाओं के लिए कौन सी लोन योजना शुरू की? तो महिला समृद्धि योजना। आगे, तेजस विमान कब लॉन्च हुआ था? तो 2001 में तथा 2015 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था। आगे, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो इसका आंसर कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो वो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे, भारतीय पैरा शटलर नीतीश कुमार को किस पैरालंपिक खेल में गोल्ड मिला? तो पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में मिला था इन्हें। आगे, अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कब किया था? तो 1567 में किया था। राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। तो यहीं पर आज के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन लाने का मतलब है कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगी कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।